नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम सकट चौथ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सकट चौथ के बारे में बात करेंगे। संकष्टी चतुर्थी, पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को हम संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को हम विनायक चतुर्थी बोलते हैं। हर महीने 2 बार चतुर्थी तिथि का आगमन होता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि विनायक चतुर्थी कहलाती है। तो माघ महीने में जब यही चतुर्थी तिथि माघ महीने में आती है तो कृष्ण पक्ष के बाद वाली, कृष्ण पक्ष वाली जो चतुर्थी तिथि है, अमावस्या के बाद जो तो पूर्णमासी के बाद, पौष की पूर्णमासी के बाद माघ मास की जो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, पौष मास की पूर्णमासी के बाद माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो आती है, उसमें जो चौथ होती है, चतुर्थी तिथि होती है, उसको हम सकट चौथ बोलते हैं। संकष्टी चतुर्थी को हम सकट चौथ बोलते हैं। सकट माता के नाम से भी ये पर्व को हम मनाते हैं, इस व्रत को मनाते हैं। सकट माता की भी पूजा की जाती है। राजस्थान के माधोपुर में सकट माता का मंदिर भी है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति और संतान की मंगल कामना, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान का जीवन सुखमय बीते, संतान को दीर्घायु प्राप्त हो और जिन्हें संतान संबंधित कोई भी समस्या है उसका उपाय इस व्रत के द्वारा किया जाता है। यह एक निराजल व्रत होता है। इसमें आपको दिन भर पानी भी नहीं पीना होता है, जल ग्रहण आप नहीं कर सकते हैं। बाकी सबकी अपनी मान्यता होती है, जिसके यहाँ जिस प्रकार से ये व्रत होता है वो उस तरीके से ही सेलिब्रेट करता है, उस तरीके से ही इस व्रत को मनाता है, वो उस तरीके से ही इस व्रत को करता है। शकरकंदी चढ़ाई जाती है, काला तिल, गुड़ और फल चढ़ाए जाते हैं और शाम को चंद्रदेव के दर्शन के साथ इस व्रत को संपन्न किया जाता है। अर्घ्य में आप शहद, चंदन, रोली, दूध मिलाकर अर्घ्य दे सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल का अर्घ्य भी देते हैं चंद्रदेव को, दोनों ही ठीक है। गणपति पूजन के समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि जब आप गणपति का पूजन करते हैं तो अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। गणपति जी की बैठी हुई प्रतिमा अपने सामने रखें। खड़ी प्रतिमा को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाता। खड़ी लक्ष्मी की भी प्रतिमा अच्छी नहीं बोली जाती और बैठी लक्ष्मी और बैठी गणेश की ही प्रतिमा अच्छी होती है। और इसके बाद गणेश जी की पीठ के दर्शन नहीं किए जाते हैं उस दिन। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि आप गणेश जी की पीठ के दर्शन न करें। उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और दिन भर मन में अच्छे विचार रखने हैं, किसी की बुराई नहीं करनी होती है। व्रत का नियम साधारणतया यही होता है, उस प्रकार से व्रत का पालन करना है। निराजल व्रत है, अगर आपके यहाँ निराजल व्रत रखा जाता है तो आप निराजल रखिए, अन्यथा आप इस व्रत को फल खा के भी रख सकते हैं। जो लोग फलाहार करते हैं वो इसको फल खा के रख सकते हैं इस व्रत को। 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य में लाभ होता है। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गन्ने का रस है, घी है, चंदन है, शकरकंदी है, ये सब चीज़ें भी हम चढ़ाते हैं। इनसे अलग अलग लाभ हैं, हर एक चीज़ के अलग अलग लाभ होते हैं। किसी से रोग लाभ, किसी से शत्रु का नाश होता है और यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। इन सब चीज़ों का प्रयोग हम कर सकते हैं उस दिन गणेश पूजन के लिए। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है। गणेश जी को तुलसी पत्र चढ़ाने का विधान नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को, तुलसी जी का कुछ श्राप है। पहले विवाह के लिए तैयार नहीं थे तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया था कि आपके दो विवाह होंगे। फिर गणेश जी ने उनको बोला कि आपका विवाह एक राक्षस से होगा।
तो इस प्रकार की एक धार्मिक कहानी है इसके पीछे। तो इसलिए गणेश जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, किसी भी पूजा में गणेश जी की तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका भी ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए इस व्रत के दौरान। अथर्व शीर्षम एक प्रमुख पाठ होता है जो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पढ़ा जाता है। आप सकट चौथ के दिन अथर्व शीर्षम का पाठ कर सकते हैं, वो भी लाभदायक है। सकट माता की पूजा करते हैं कुछ लोग। सकट माता एक्चुअली में पार्वती माता हैं, पार्वती जी हैं जो गणेश जी की माता हैं। पार्वती माता की पूजा भी की जाती है। कारण ये है कि सकट चौथ की मेन कहानी, जो सकट चौथ की मेन कहानी है वो आप सभी को पता है, वैसे तो बहुतों को पता होगी, कि जब एक बार पार्वती जी स्नान करने गई तो उन्होंने गणेश जी को अपने मुख्य द्वार पे खड़ा कर दिया था कि कोई भी अंदर ना आ सके। कोई भी आता था उनको गणेश जी मना करते थे। जब शिव जी आए तो उन्होंने भी बोला तो गणेश जी ने मना कर दिया। गणेश जी के मना करने पर शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल से उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। पार्वती जी आई, काफ़ी विलाप किया उन्होंने, और उन्होंने शिव जी से बोला कि आप इन्हें पुनर्जीवित करें। तो हाथी का एक सर लाके वहाँ पर उनके साथ जोड़ दिया गया, जिसके कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा है। ये वही दिन था, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, और चूँकि गणेश जी को एक बहुत बड़े संकट से मुक्ति मिली थी, पार्वती जी की संतान है गणेश जी, तो इसलिए ये व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए, सुख प्राप्ति के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए रखा जाता है। जिन्हें संतान संबंधित कोई भी समस्या होती है उसके लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दिन गणेश जी को नया जीवन मिला था। सकट माता पार्वती माता ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही गणेश जी के उस संकट का हरण किया था। इस व्रत की और भी कथाएं हैं कि इस व्रत से क्या लाभ होता है, किस किस को लाभ हुआ, उस प्रकार की कथाएं हैं जो व्रत के दिन सुनी जाती हैं। वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही बताना था। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री गणेश।